चंदन क्यारी के चंद्रा पंचायत अंतर्गत करकट्टा मोड़ में युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष धर्मवीर राउत की अध्यक्षता में जनसंपर्क और सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न दल छोड़कर दर्जनों युवाओं ने युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मयूर शेखर झा ने उपस्थित लोगों को कांग्रेस पार्टी के विचार और नीति से अवगत कराया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता मयूर शेखर ने कहा कि केंद्र सरकार के नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराकर उनका अपमान किया गया। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में सरकारी जमीन की बहुत ज़्यादा बंदोबस्ती करके उसको बेचा जा रहा है सर, इस पर आपका क्या एक्शन है? और एक मामले हैं सर, बोकारो में विगत एक दिन मामला आया, अभी माडा से भी रिलेटेड एक मामला आया था जिसपे बात चल रहा सर। हम समझते हैं कि बहुत जिम्मेवार बारी के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार को समर्थन दे रहा है। अगर सरकार में नैतिकता नहीं रहेगी तो निश्चित तौर से आपको भरोसा दिलाते हैं कि कांग्रेस फिर सत्ता में साथ में नहीं रहेगी। राज्य में आपकी सरकार है सर, एक प्रकार से 5 लाख रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत उसको ऋण राशि ये प्राप्त नहीं हुआ सर पूरा। नहीं, आपको बता रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो में था कि किसान ऋण माफ होगा, माफ हुआ। युवाओं के लिए सर, युवाओं के लिए 100 यूनिट फ्री होगा। सर, युवाओं के लिए आपकी सरकार ने क्या किया सर? अभी लगातार जॉब दिया जा रहा है, अभी लगातार जेपीएससी के माध्यम से यहाँ पे जॉब हो रहा है। 1932 में साथ क्यों नहीं दे रहा? 1932 देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम 1932 और एनआरसी और सीए इन जो ये जो मुद्दे हैं ये लोगों को डिवाइड करने वाला मुद्दा है। इस पर हम लोग का बहुत स्टैंड क्लियर है। और ख़ास तौर से जो 32 का मामला है, आप 32 का मामला छोड़ दीजिए। अगर आप मेरे से अभी 23 में मांगिएगा ज़मीन तो मेरे पास ज़मीन नहीं है 23 में भी, तो क्या हमको यहाँ रहने का अधिकार है या नहीं? ये सब वो मुद्दा है, भाजपा द्वारा प्रायोजित मुद्दा है जिससे कि लोगों को नहीं होना चाहिए। देखिए, ये भाजपा आंसू जो सत्ता से बाहर है, आज इनको 32 याद आ रहा है, लेकिन जब सत्ता में तो इनको 32 नहीं 82 याद आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे आम जनों का कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ नफरत कैसे फैले, लोग बटे कैसे, जो हिंदू मुस्लिम और जाति प्रांत में बांटने और भाषा के बाद उसी तरीके से 32 है। एक प्रकार के आप से मिल रहे हैं पूरे संसदीय क्षेत्र में घूम के कार्यकर्ताओं से। और 2024 के चुनाव के दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत तैयारी कैसे हो उसके बारे में हम लोगों से जायजा कर मिल रहे हैं। और यह है कि कैसे कांग्रेस पार्टी 24/7 आम आदमी के मुद्दा से ग्रास रूट के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे, गांव के लेवल पे, हर घर के लेवल पे जो एक आम आदमी का मुद्दा है, जो गृहिणियों का मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों से कैसे हम लोग रेगुलर बेसिस पर संपर्क में रहें और उनके निवारण के लिए क्या क्या कदम उठाने ज़रूरी है, वो कदम कैसे उठाए जाएँ, उसके लिए हम लोग जो है प्रयास करें। तो इस दिशा में हम लोग जो है पंचायत जाकर लोगों से मिल रहे हैं और कार्यकर्ता साथियों को हम लोग अभी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो घरों में जाएं और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें, जो कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए अति आवश्यक है। सर, 2024 में एक प्रकार से धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नहीं होने के कारण एक प्रकार से यहाँ के सर्वाइव नहीं हो पा रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, 2024 का चुनाव जो है अभी फिलहाल विपक्ष में कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, 2024 में जो चुनाव होने वाला है वो 2024 में चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच का चुनाव नहीं होने वाला है। क्योंकि भाई कांग्रेस का तो चलिए, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गलती क्या ही होगा, जो कि जनता ने 207 सीट से उठा के 44 सीट पर कांग्रेस को ला के रख दिया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस गलती क्या ही होगा। लेकिन आप देखिए 2014 से लेकर 2023 तक पिछले 9 साल में सरकार की नीतियों का विक्टिम कौन है? सरकार की नीतियों का विक्टिम कांग्रेस पार्टी है, सरकार की नीतियों का विक्टिम आम आदमी है। आप देखिए 2014 में जो है ये सबको कहते थे कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान जो हैं वो गद्दार हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहना शुरू हो गया कि नहीं जी, हिंदुस्तान के जितने किसान हैं वो गद्दार हैं, वो देशद्रोही हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहना शुरू हो गया कि जितने लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सोचिए जितने लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, फौज में जाना चाहते हैं, देश की सरहद की रक्षा करना चाहते हैं, वो सब गद्दार हो गए इनके लिए, ठीक है। अब कहते हैं जो गोल्ड मेडल जीत कर आया है, ओलंपिक में जीत कर आया है, वो सब गद्दार हो गए। तो ये आप जब विजन की राजनीति करते हैं, जब आप हिंदू मुस्लिम आप को अलग करके राजनीति कीजिएगा, तो कल को आप जो है शेड्यूल्ड कास्ट अपर कास्ट को अलग करके राजनीति कीजिएगा, तो डिवीजन की राजनीति का कोई अंत नहीं होता है ना। कल को खाली हम 2 आदमी भी बचेंगे तो उसमें भी वो जो लड़ाई लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास कोई पॉजिटिव मैनिफेस्टो नहीं है। पिछले 9 साल में आप जो बड़ा बात कर रहे हैं, पिछले 9 साल में एक नया इनिशिएटिव आप बता दीजिए, एक नया इनिशिएटिव जो आपके यहाँ बता दीजिए। जो धरोहर आपको मिला था, उसी धरोहर के कारण आज तक हिंदुस्तान जो है सर्वाइव कर रहा है। जो धरोहर आपको कांग्रेस 70 साल का धरोहर दिया था, उसी धरोहर के आधार पर आज आप सर्वाइव कर रहे हैं।
तो 2023-2024 का जो चुनाव होगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि 2024 का चुनाव भाजपा बनाम भारत की जनता होगा। ये पब्लिक वर्सेस भाजपा का चुनाव है, तो पब्लिक अपना चुनाव खुद लड़ लेगी। हमें जो है क्या है, वो गोवर्धन पर्वत जब उठा था ना, तो गोवर्धन पर्वत तो कृष्ण जी उठाए थे, लेकिन जो आसपास के जितने ग्वाले थे वो सब गए थे कि नहीं जी हम लोग को भी उसमें अपना एक लकड़ी लगा देना चाहिए कि हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन हो जाए गोवर्धन पर्वत उठाने में। हम लोग बस वो कंट्रीब्यूशन देने का काम कर रहे हैं। गोवर्धन पर्वत हमारी जो हमारा कृष्ण हमारी जनता है, कृष्ण जी उठाएंगे गोवर्धन पर्वत। हम लोग जितना हम लोग कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है उसमें बस जो सहयोग। कर्नाटक में मिले प्रचंड बहुमत से एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो अभी सत्ता में काबिज हुई है, क्या आपको लगता है कि इसमें देश की दशा बदलने वाली है? अब आप देखिए कर्नाटक का चुनाव कैसे लड़ा गया, कर्नाटक के मैनिफेस्टो को आप देखिए, कर्नाटक ने हर फ्रंट पे जो है मुंहतोड़ जवाब। आपको लगता है सर कि देश की दशा बदलने वाली है? देखिए मैं बिल्कुल बता रहा हूं, कर्नाटक भाजपा का लेबोरेटरी था। कर्नाटक गुजरात के बाद अगर कोई बड़ा लेबोरेटरी भाजपा बनाया है तो वो कर्नाटक बनाया है, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा के पास और कोई एजेंडा नहीं है। कर्नाटक में खाली आप जो कभी हिजाब का राजनीति कर रहे हैं, कभी साक्षात टीपू सुल्तान को आप बुला रहे हैं अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, उसके अलावा आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि आप कुछ किए थे नहीं वहाँ पे। ठीक है, आप डरा रहे थे कि भाई मतलब जो है वो कांग्रेस आ जाएगा तो टीपू सुल्तान को हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में ले आएगा, हिजाब जो है वो वापस कर। हम चुनाव किस इशू पर लेते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हमारी अगर सरकार आती है तो हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर, हमारा सरकार आता है तो युवा के लिए रोजगार का सृजन कैसे किया जाएगा, इस दिशा में हम आपके साथ बैठ के जो है बात करें। हम कह रहे थे कि जितनी आबादी उतना हक, उसकी बात होनी चाहिए। भाई आखिर कास्ट सेंसस कराने से लोग क्यों पीछे भाग रहे हैं? सर मैं धनबाद की स्थिति क्या रहेगी सर? लगातार हर बार फिसल रहे हैं इस बार। वो वक्त की बात होती है। धनबाद की स्थिति 2024 में बहुत अच्छी रहेगी, और 2024 में मैं आपको बता रहा हूँ कि झारखंड 14-0 देगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ आपको, 2004 के चुनाव में 13 सीट जो है गठबंधन जीता था झारखंड में, 1 सीट मात्र भाजपा जीता था। 2014 में इस बार 14-0 का रिजल्ट आपको झारखंड में। सर वर्तमान सरकार एक प्रकार से 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार प्रतिवर्ष और बेरोजगारी भत्ता देने की बातें कहते हैं। आज आप चंदनखेड़े आए हैं एक प्रकार से युवाओं को गोलबंद करने के लिए, लेकिन वो वादे एक प्रकार से हम तो यहाँ पर आए हैं आम आदमी के सिपाही बन के। ठीक है, हम यहाँ पर हेमंत सोरेन के स्पोक्स पर्सन बन के तो आए नहीं हैं। और ये मतलब मेरे लिए कभी भी हेमंत सोरेन और चंदनखेड़े के युद्ध को चुनना होगा तो हम चंदन